दोस्तों हिजबुल्लाह पूरे एक्शन में है और इसी एक्शन के चलते हिजबुल्लाह ने इजराइल की ड्रोन आर्मी के चिथड़े चिथड़े कर दिए हैं। दरअसल इजराइल पिछले कई दिनों से लेबनान सहित उसके कई इलाकों पर अपने ड्रोन की मदद से नजर रख रहा था। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने कई बार इन इजरायली ड्रोन्स को पकड़कर उनसे कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। आपको बता दें कि इजराइल की ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी मानी जाती है। इजराइल ने अपनी ये टेक्नोलॉजी अपने सभी मित्र देशों से भी साझा की थी। उनमें से कई सारे देश ड्रोन की मदद से अपने देश की सीमा की रखवाली करते हैं। आपको बता दें कि जिस ड्रोन का इस्तेमाल इजराइल करता है वो कोई सामान्य ड्रोन नहीं है, बल्कि ये स्काईलार्क आइलेक्स के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हिजबुल्लाह ने कई बार इजरायली ड्रोन्स को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। इसलिए हिजबुल्लाह ने अब इन ड्रोन्स पर निशाना साधना शुरू कर दिया है और इन ड्रोन्स को बिल्कुल खत्म कर दिया है। लेकिन इजराइल ने फिर से नए ड्रोन्स की मदद से नजर रखनी शुरू की। लेकिन हाल ही में हिजबुल्लाह ने इजराइल का ये स्काईलार्क आइलेक्स ड्रोन पकड़ लिया और सबसे अचंभे वाली बात यह है कि ये ड्रोन बिल्कुल सही हालत में था। जब हिजबुल्लाह ने इस ड्रोन को देखा तो हिजबुल्लाह की आंखें खुली की खुली रह गई। असल में ये ड्रोन हर स्थिति में काम कर सकता है, क्योंकि कोई भी सैनिक इस ड्रोन को रॉकेट लॉन्चर की मदद से भी लॉन्च कर सकता है। यही नहीं, इसे चलती गाड़ी से और एक जगह खड़े होकर भी लॉन्च किया जा सकता है। आपको बता दें ये ड्रोन सामान्य ड्रोन के मुकाबले बहुत अलग और बहुत पावरफुल भी है। इसलिए इजराइल हिजबुल्लाह के लड़ाकों के ऊपर नजर रखने के लिए इस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था। इजराइल ने इस ड्रोन की मदद से हिजबुल्लाह के बारे में सब कुछ जान लिया था, जैसे कि हिजबुल्लाह के लड़ाके किस जगह पर कैंप कर रहे हैं, कहां पर उनका और उनके हथियारों का वेयर हाउस है, हिजबुल्लाह के लड़ाके किस जगह से किस टाइम पर आते हैं और किस टाइम पर कहां जाते हैं, और भी कई सारी हरकतों पर इजराइल इस ड्रोन की मदद से नजर रखे हुए था। आपको बता दें कि इस ड्रोन में कई सारी खूबियों के साथ ही बेहतरीन वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, जिसकी मदद से इजराइल इन सारी चीजों पर नजर रखता था। लेकिन दोस्तों इजराइल को एक बड़ा झटका तब लगा जब हिजबुल्लाह ने अपना नया गैजेट इजराइल के सामने पेश किया। असल में हिजबुल्लाह के लड़ाके कई दिनों से किसी ऐसे हथियार की खोज में थे जिसकी मदद से इजराइल के ड्रोन को एक बार में ही खत्म किया जा सके, और हिजबुल्लाह ने ऐसा कर ही दिया। असल में हिजबुल्लाह ने एक ऐसी मिसाइल के बारे में बताया जो कि ड्रोन को खत्म कर सकती है। साथ ही ये मिसाइल इजराइल के एयरक्राफ्ट को भी एक बार में खत्म कर सकती है। बाद में हिजबुल्लाह ने दावा भी किया कि उसने इजराइल के कई रॉकेट लॉन्चर्स को ऊपर आसमान में ही डिसमेंटल कर दिया था, और हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने कई बार इजराइल के टूटे फूटे ड्रोन भी दिखाए हैं, जिससे ये बात साफ समझ में आती है कि इजराइल के ड्रोन्स को हमले के माध्यम से खत्म कर दिया गया है। लेकिन बाद में हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक ड्रोन को बिल्कुल सही हालत में पकड़ लिया। इस बात को आप जरा इस तरह से समझिए कि हिजबुल्लाह को पहले से पता था कि उसकी जासूसी की जा रही है और उसने इजराइल को चकमा देकर उसके ड्रोन को पकड़ लिया। हिजबुल्लाह को पता था कि उसे ऊपर से कोई देख रहा है, मतलब इजराइल के ड्रोन की नजर हिजबुल्लाह पर है। इसलिए हिजबुल्लाह ने कई बार इजराइल को चकमा दिया और उसे भटका के रखा ताकि उधर गाजा बॉर्डर पर इजराइल का ध्यान ना जा सके और हिजबुल्लाह हमास के साथ अपने लड़ाकों को बॉर्डर आराम से पार करवा सके। दोस्तों जब से हिजबुल्लाह ने इजराइल के ड्रोन्स को डिसमेंटल करना सीखा है, तब से इजराइल को एक सदमा लगा है, क्योंकि कई बार ड्रोन्स में कई एडवांस और कॉन्फिडेंशियल जानकारियां होती हैं। ऐसे में ये जानकारी अगर दुश्मन देश को पता लग गई तो सामने वाले देश के लिए ये एक बड़ी चिंता की बात होती है। दोस्तों आपको बता दें हिजबुल्लाह अब अपने एक नए अभियान में काम कर रहा है। असल में आपको बता दें कि हिजबुल्लाह अब हर उस चीज को खत्म करने पर जुटा हुआ है जो कि उसकी जासूसी करती है। जैसे कि उसने पहले ड्रोन को डिसमेंटल करना सीखा, अब हिजबुल्लाह नॉर्दर्न इजराइल बॉर्डर पर लगे हाईसेंस कैमरास को डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए हिजबुल्लाह ने कदम भी उठा लिए हैं और हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। और अगर ऐसा सच में होता है तो ये इजरायली आर्मी के लिए एक बहुत बुरी खबर होगी, क्योंकि इजराइल अपना 30 से 35% काम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से करता है। दोस्तों इन्हीं सब के साथ एक बुरी खबर इजराइल के लिए और है। असल में लेबनान और इजराइल बॉर्डर पर रेड वॉन फोर्स को कई बार देखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रेड वॉन फोर्स क्या है, तो आपको बता दें कि रेड वॉन फोर्स हिजबुल्लाह की एक ट्रेंड आर्मी है जिसे स्पेशल टास्क के लिए रखा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये रेड वॉन फोर्स आने वाले समय में इजराइल को बुरी तरह से पटकनी दे सकती है। इजराइल की राइटमैन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रैफी मेलनिक ने हाल ही में एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत उन्होंने इस बात को साफ कहा है कि हिजबुल्लाह किसी बहुत बड़े ऑपरेशन पर काम कर रहा है। इजराइल को समझदारी के तहत ही अब आगे कदम उठाना चाहिए। अगर इजराइल ऐसा नहीं करता है तो इजराइल को भविष्य में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि हिजबुल्लाह शांति से नहीं बैठा है। हिजबुल्लाह अंदर ही अंदर बड़े प्लान्स बना रहा है और इजराइल से जीतने के हर संभव प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि रैफी मेलनिक ने टेररिज्म पर काफी लंबी रिसर्च करने के बाद इस रिपोर्ट को जारी किया है
और उनका कहना है कि इजराइल को भविष्य के बारे में सोचकर हर संभव प्रयास के लिए एक प्लान प्रिपेयर करना चाहिए। इजराइल को भी लेबनान से दुश्मनी लेने से बचना चाहिए, क्योंकि हमास के साथ ईरान ने वैसे भी इजराइल की बैंड बजा रखी है और हिजबुल्लाह भी इस लड़ाई में कूद चुका है। कहीं कहीं पर लेबनान भी हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन इजराइल को अभी लेबनान को इग्नोर करके हमास और ईरान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लेबनान बॉर्डर पर रेडवन फोर्स पहरा दे रही है। और आपको बता दें कि रेडवन फोर्स इतनी ज्यादा मात्रा में है कि अगर इजराइल के खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ दी तो इजराइल फिर नहीं संभल सकता है, क्योंकि इजराइल आवेश में आकर अपना पहले ही बहुत नुकसान कर चुका है। रेडवन फोर्स वैसे भी घुसपैठ के लिए जानी जाती है। इजराइल के कई सलाहकारों का कहना है कि इजराइल को लेबनान बॉर्डर पर अपनी सेना बढ़ा देनी चाहिए, ताकि बॉर्डर से किसी भी तरह की कोई दुश्मनी गतिविधि ना हो सके, क्योंकि अगर रेडवन फोर्स इजराइल की सीमा में प्रवेश कर जाती है तो वो पूरे नॉर्दर्न इजराइल को अपने कब्जे में लेने में समय नहीं लगाएगी और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और इजराइल कुछ नहीं कर पाएगा। इस बात को आपको अच्छे से समझाते हैं। दोस्तों, इजराइल इसलिए कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि नॉर्दर्न इजराइल में इजराइल की सबसे बड़ी आर्मी एक्टिव है और रेडवन फोर्स वहां की आर्मी को ही अपने कब्जे में लेगी। फिर इसके बाद स्थिति बहुत ही भयानक हो जाएगी। आप खुद ही सोचिए, जो पूरे देश को बचाता है अगर वही किसी के कब्जे में हो गया तो क्या ही किया जा सकता है, क्योंकि हम सबको पता है कि इजराइल की लड़ाई का तरीका पूरी दुनिया के देशों में सबसे अलग है, क्योंकि इजराइल सबसे पहले एयर स्ट्राइक करने पर बिलीव करता है और अगर इजराइल को ऐसा मौका मिलता है तो इजराइल सबसे पहले अपने लड़ाकू विमानों को निकालेगा और अपने ड्रोन्स को एक्टिव करेगा और सीधे हवाई सीमा से लेबनान की सीमा में घुस जाएगा और ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देगा। लेकिन अब इजराइल ये नहीं कर सकता, क्योंकि रेडवन फोर्स पहले ही लेबनान इजराइल की सीमा पर इस बात का इंतजार कर रही है कि इजराइल इस बार कोई गलती करे और इजराइल की कहानी खत्म कर दी जाए। लेकिन इस बार नेतन्याहू भी अपने सलाहकारों के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी कोई भी व्यक्तिगत रणनीति इस वॉर में काम नहीं कर रही है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि लेबनान और हिजबुल्लाह मिलकर नॉर्दर्न इजराइल पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए वो रेडवन फोर्स के साथ उस जगह पर इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस समय जो बड़े बड़े सलाहकार हैं उनका कहना है कि इजराइल अब फंस चुका है, क्योंकि हमास, ईरान, लेबनान, हिजबुल्लाह और अब रेडवन फोर्स एक के बाद एक इजराइल के दुश्मन बढ़ते ही जा रहे हैं। और सारी चीजों को आप जब मिलाकर देखेंगे तो ये बात बहुत अच्छे से समझ आती है कि लेबनान और हिजबुल्लाह मिलकर इजराइल को धूल चटाना चाहते हैं। इसलिए लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने रेडवन फोर्स की इतनी तगड़ी फील्डिंग लगा रखी है। दोस्तों, इन सारी बातों से एक चीज बहुत अच्छे से समझ आ रही है कि इजराइल की हालत खराब हो चुकी है और अब इजराइल को जो भी कदम उठाना है वो उसे बहुत सोच समझ के उठाना पड़ेगा, ताकि इजराइल बिना किसी नुकसान के इन सारी चीजों से छुटकारा पा सके। दोस्तों, इजराइल के पास इतने एडवांस हथियार और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन इस समय उसके कुछ काम नहीं आ रहा है। यही कारण है कि बेंजामिन नेतन्याहू भी शांत हैं। जनता के सामने उन्होंने किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया है। मीडिया लगातार उनके ऑफिस और उनके घर के बाहर इकट्ठा हो रही है कि नेतन्याहू की एक झलक दिखे और वो नेतन्याहू से आगे के बारे में पूछ पाए। लेकिन नेतन्याहू मीडिया के सामने आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बेकार रणनीतियों की वजह से इजराइल इस समय बड़े खतरे में है और आने वाले समय में इजराइल के अंदर कुछ भी हो सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है आने वाले समय में इजराइल के साथ क्या होने वाला है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।